ख़वातीन और हज़रात, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि इस्लामाबाद में स्वीडन का जो सफारत खाना है उसमें जो कौंसलर सर्विसेज बंद है, यानी वीज़ा सेक्शन जो काम नहीं कर रहा। इस हवाले से एक बहुत ही अहम और इफ़ेक्टिव कोशिश हुई है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, इस पर कमेंट्स लिखते हैं और मैं हर कमेंट जो है वो पढ़ के उसका जवाब भी देता हूं। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक मिलते रहें। मेरे तकरीबन हर व्लॉग पे जो लोगों का सवाल आता है, कमेंट्स आते हैं, वो हैं कि इस्लामाबाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है वो कब खुलेगी। एम्बेसी तो खुली हुई है, एम्बेसी तो काम कर रही है, लेकिन लोगों का पूछना यह है कि वहाँ पे जो वीज़ा सेक्शन है वो बंद है, काउंसलर सर्विसेज जो है वो काम नहीं कर रही और लोगों को विजिट वीज़े के लिए थाईलैंड जाना पड़ता है और वहाँ मशरक़ बईद के जो 10 ममालिक हैं वहाँ से अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो भेजना पड़ती है। और दूसरा, अगर उन्होंने इमिग्रेंट वीज़ा लेना है या स्टूडेंट्स ने आना है या फैमिली रीयूनिफिकेशन है तो उनको जाना पड़ता है एथोपिया, जिसपे अच्छा खासा खर्चा आता है। इस वजह से तकरीबन हर व्लॉग पे ये सवाल आता है और वैसे भी लोग रब्ता करके करते हैं। और जब से पिछले साल अप्रैल से स्वीडिश एम्बेसी ने ये सिलसिला बंद किया है, आपको याद होगा कि इसमें मैंने बहुत से व्लॉग्स किए हैं, अखबारात में जो है वो बहुत सी खबरें भी लिखी हैं, कॉलम्स भी लिखे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया और अब एक बहुत ही अहम कोशिश हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी इफेक्टिव कोशिश होगी, जिसकी तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान में जो वफाकी टैक्स मोहतसब हैं, इज़्ज़त माब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, उन्होंने मुझे स्वीडन के लिए जो है वो अज़ाज़ी मुशीर ऑनररी एडवाइज़र, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हैं खुसूसन टैक्स के हवाले से, कस्टम्स के हवाले से और इस तरह से जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में चीज़ें आती हैं, उन मसाइल को जो है वो हल कराने के लिए जो है वो कोशिश की जाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो ऑनररी एडवाइज़रशिप थी इसमें मज़ीद 1 साल की तोसी कर दी और उसकी जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। वफाकी टैक्स मोहतसब का जो अदारा है, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बहुत से अदारों की निस्बत वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो खसूसी अहमियत देते हैं और उन्होंने बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल भी करवाए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मशरक़ बईद और यूरोप में अपने एडवाइज़र्स रखे हैं ताकि यहाँ की जो कम्युनिटी है इनके मसाइल को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और हाल ही में उन्होंने कोशिश की, जो स्पेन में पाकिस्तानी रहते थे उनके भी कुछ मसाइल थे और जब वहाँ पे डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब तशरीफ़ लेके गए, उन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया और उन्होंने आके वज़ारत ख़ारिजा से रब्ता किया और उनके वो मसाइल जो है वो हल हो गए। और हम भी यहाँ ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इसके मसाइल को उजागर किया जाए और फेडरल टैक्स अमेंडमेंट का जो काम है, सिलसिला है, उससे भी लोगों को मुतारफ करवाया जाए। इस सिलसिले में गुज़श्ता साल वफाकी टैक्स मोहतसब के जो साबिक मुशीर हैं जनाब मोहम्मद सदीक साहब, वो तशरीफ़ लाए थे। यहाँ हमने स्टॉकहोम में एक बड़ा अच्छा सेमिनार किया, लोगों को अवेयरनेस दी कि अगर उनके मसाइल हों तो वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ स्वीडन में जो पार्लिमानी अमंड्समैन है, उनको हम मिले और उनको हमने पाकिस्तान के जो फेडरल टैक्स अमंड्समैन है उसकी सालाना रिपोर्ट भी पेश की। और हर साल FTO जो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करता है, उसमें यहाँ होने वाली जो कोशिश हैं उनको भी उसका वो हिस्सा बनाया जाता है, जिसपे हम उनके मशकूर हैं। इसी सिलसिला में ये जो इस्लामाबाद में कौंसलर सर्विसेज बंद हैं और वीज़ा सर्विस वहाँ पे काम नहीं कर रही, मैंने वफाकी टैक्स मोहतसब इज़्ज़त माब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब से रब्ता किया, उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको ये पूरी तफसील बताई कि लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ये काफ़ी दिक्कत है। इस सिलसिले में अगर वो कुछ कोशिश कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। पर डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने उन तमाम मारूज़ात को जो है वो बड़े जो है वो गौर से सुना और उन्होंने कहा जी कि वाकई ये ऐसा मामला है और वो इस सिलसिले में पूरी कोशिश करेंगे। इस हवाले से फिर मैंने एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो FTO सेक्रेटेरिएट भिजवाई
और जो ही वो एप्लीकेशन उनको मिली तो बजाय इसके कि वो सरकारी कामों में डिले होता, फौरी तौर पे जनाब डॉक्टर आसिफ मऊदुजा साहब ने अपनी तरफ से एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशंस करके पाकिस्तान की जो वजारत खारजा में जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, जो इस वक्त वजारत खारजा की कह लें कि ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से हेड हैं, उनको जनाब वो लेटर आगे फॉरवर्ड किया है। और उसमें उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे लोग स्वीडन में हैं, जो अपने अजीज़ों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, या पाकिस्तान से जो लोग विजिट पे आना चाहते हैं, बल्कि इसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे उन स्टूडेंट्स की है कि वो स्टूडेंट्स जो मेरिट पे स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, अपने खर्च पे यहाँ पे आते हैं, कोई सिफारिश नहीं होती, उन तलबा को बहुत खार होना पड़ा है। और बहुत से तलबा ज़ाहिर है फिर इस ज़्यादा एक्सपेंसेस की वजह से, ट्रैवल की वजह से और इस टाइम की वजह से दाखिला नहीं ले सके। ये पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं, इस साल भी हुए हैं। अगर ये काम हो जाए तो उन स्टूडेंट्स का मसला भी हल हो जाएगा। जो लोग स्वीडन में अपने अजीज़ों को बुलाना चाहते हैं विजिट पे, उनका मसला भी हल हो जाएगा। तिजारत के लिहाज से भी दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, और जो लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, बच्चों को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी इस वक्त अगर कोई किसी अपनी फैमिली बुलानी है, बच्चे बुलाने हैं, और उनको इथोपिया आना जाना है, तो उनको 14-15 लाख रुपया लग जाता है और वक्त अलग होता है, फिर वो कार्ड वापस पाकिस्तान भिजवाना होता है। तो ये बहुत मसाइल हैं। तो मैं अपनी तरफ से और स्वीडन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी तरफ से और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से वफाकी टैक्स मोहतसब जनाब डॉक्टर आसिफ मऊदुजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ली है, और ज़ाती दिलचस्पी लेके ये फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच साहिबा की खिदमत में ये उन्होंने भिजवा दिया है। और साथ ही मैं साबिक टैक्स एडवाइज़र जनाब मोहम्मद सदीक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे मराहल में उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली, उन्होंने हमारी रहनुमाई की। और अब ये मामला जो है वो पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा के पास है, और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेंगी और वो स्वीडन के हुक्काम से रब्ता करेंगी। और यहाँ जो हमारे स्वीडन में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जनाब लाल हई साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है, वो भी इस मामले में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब तमाम अतराफ से ये कोशिश होगी, और खुसूसन जो डॉक्टर आसिफ मऊदुजा साहब ने सेक्रेटरी खारजा को जो अपना लेटर लिखा है, इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा ज़रूर निकलेगा। और अगर ये मामला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इस को हल करने की कोशिश करें, वो बहुत से लोगों की दुआएं लेंगे, और वो उनका बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे। तो जनाब ये अपडेट से इस्लामाबाद में जो स्वीडिश सफारतखाना है उसका जो कौंसल सर्विस बंद है, उस सिलसिले में होने वाली कोशिश के हवाले से, इस सिलसिले में आप इस चैनल को देखते रहिए। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी, वो मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि फौरी तौर पर आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप इससे आगाह रह सकें। और इस व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।